Hello students, we have started fifth chapter, that is cell structure and organization. Now today we are going to learn lysosomes. See, lysosomes can be considered as dismantling and restructuring units of a cell. These are membrane bound vesicles containing hydrolytic enzymes. Lysosomes को क्या कहते हैं? Dismantling and reconstructing units of the cell. और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं. दोज आर कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. द एंजाइम्स इन लाइसोजाइम आर यूज्ड बाय मोस्ट यूकैरियोटिक सेल टू डाइजेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स. मैक्रो मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट और डिस्ट्रॉय करने के लिए ये एंजाइम्स यूज किए जाते हैं. द लाइसोसोमल एंजाइम शो ऑप्टिमल एक्टिविटी इन एसिडिक पीएच. तो ये जो एंजाइम्स रहते हैं वो एक्टिव कब रहते हैं? इन द एसिडिक पीएच मीन्स बिलो 7 pH ये मोस्ट एक्टिव रहते हैं. देन लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम गोल्गी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये कहाँ से फॉर्म होते हैं? गोल्गी एसोसिएटेड ER से, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये डेवलप होते हैं. द लिस्ट ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलेसिस. एग्जाम्पल अमाइलेजेस, प्रोटीएजेस एंड लाइपेजेस. तो ये क्या है? एंजाइम्स के नेम्स है. हाइड्रोलेसिस एंजाइम्स जो है वो अमाइलेज, प्रोटीएज एंड लाइपेजेस. सी दीज एंजाइम्स आर इन inactive state and are activated only when a lysosome comes in contact with another particular organelle to form a hybrid structure. ये एंजाइम्स कैसे रहते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं. बट लाइसोसोम किसी अनदर स्ट्रक्चर के साथ, मैक्रोमोलिक्यूल के साथ जब अटैच होता है तो ये एक्टिव बन जाते हैं. आफ्टर द एक्शन ऑफ एंजाइम इज ओवर, द लाइसोसोम इज रीफॉर्म एंड रीयूज्ड. जब एंजाइम की एक्टिविटी ओवर हो जाती है तो लाइसोसोम क्या है, हम लोग फिर से बॉडी में रीयूज उसका कर सकते हैं. लाइसोसोम्स आर दस फाउंड इन वेरियस स्ट्रक्चरल form and carry out various functions for the cell. Lysosomes are polymorphic in nature and classified as primary lysosome, secondary lysosome, residual body. तो polymorph means what? Poly means many and a morph means different structures. तो different structure में lysosomes classified होते हैं. उनको classified किया एज अ primary lysosome, secondary lysosome, residual body. See, primary lysosome which are membrane bound vesicle in enzyme are in inactive state. जब inactive state में enzymes रहते हैं उनको क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम. सेकेंडरी लाइसोसोम और हाइब्रिड लाइसोसोम. अभी जो एंजाइम्स एक्टिव कब बनते हैं? विच आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम विथ एंडोसाइटिक वेसिकल containing material to be digested, represented as heterophagic vesicle. This is larger in size than primary lysosome. Secondary lysosomes को another name क्या है? Hybrid lysosomes. और ये कैसे बनता है? फ्यूजन होता है लाइसोसोम विथ एंडोसाइटिक वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल टू बी डाइजेस्टेड. मीन्स कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी सेल को अगर डाइजेस्ट करना है, वो करना रहेगा सेल में, तो वो लाइसोसोम को अटैच होने के बाद जो भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है, इट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम. इट रिप्रेजेंटेड एज हेट्रोफैजिक वेसिकल. और ये प्राइमरी लाइसोसोम से लार्ज साइज में रहता है. देन थर्ड देखो, रेसिड्यूअल बॉडी इज़ द वेसिकल कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड remains left over in the heterophagic vesicle after releasing the products of digestion in the cytosol. Residual body means enzyme का एक्शन होने के बाद जो भी सेल को डाइजेस्ट करना रहेगा या कोई भी माइक्रोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं लाइसोसोम में, उस बॉडी को क्या कहते हैं? रेसिड्यूअल बॉडी. Then lysosomes which bring about digestion of cell own organic material like a damaged cell organelle are called autophagic vesicle or suicide bags. लाइसोसोम्स और क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं खुद के सेल का. सेल ओन ऑर्गेनिक मटेरियल मीन्स खुद. ऑटो मीन्स
सेल्फ ऑटोफेजिक वेसिकल्स मीन्स एंड फेज मीन्स टू ईट मीन्स खुद के ही सेल को खाने वाली। तो ये ऑटोफेजिक वेसिकल्स जो रहते हैं उनको क्या कहते हैं, सुसाइड बैग्स। एंड ऑटोफेजिक वेसिकल इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ लाइसोसोम फ्यूज्ड विथ मेम्ब्रेन बाउंड ओल्ड सेल ऑर्गेनेल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू बी रिसाइकल्ड। समझ में आया? जो भी अपने बॉडी के सेल्स रहते हैं हर एक का लाइफ स्पैन रहता है, तो आफ्टर सम टाइम सेल्स क्या हो जाते हैं, डेड सेल्स हो जाते, तो वो डेड सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम ये लाइसोसोम करते हैं और इसलिए उसको क्या कहते हैं, सुसाइड बैग्स। रिमेंबर एवरी वीक अ ह्यूमन लिवर सेल रिसाइकल्स हाफ ऑफ इट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट देखो फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स ब्रिंग अबाउट इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। See, first we will see intracellular digestion. The intracellular digestion is brought about by autophagic vesicle or secondary lysosome which contain foreign material brought in by process like phagocytosis. तो इंट्रासेलुलर मीन्स व्हाट, इनसाइड द सेल डाइजेशन होता है। इट इज़ कॉल्ड एज डाइजेशन मीन्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय करते हैं जो भी सेल्स रहेंगे उसको, तो इट इज़ कॉल्ड एज intracellular digestion. See example, food vacuoles in amoeba or macrophages in human blood that engulf and destroy harmful microbes that enters the body. तो फूड वैक्यूल्स जो रहते हैं उनमें भी लाइसोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं अमीबा में, एंड मैक्रोफेजेस इन ह्यूमन ब्लड सेल, ह्यूमन ब्लड वो क्या करते हैं, कोई भी एंटीजन अगर एंटर होता है सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, तो उसको क्या करते हैं, वो एनगल्फ मीन्स चारों साइड से घेर लेते हैं एंड डिस्ट्रॉय करते हैं which that enters into the body. It's called as intracellular digestion. And next है extracellular digestion. What is extracellular? Outside the cell. See, extracellular digestion is brought about by release of lysosomal enzymes outside the cell. सेल के बाहर enzymes secrete होते हैं. For example, acrosome, a cap-like structure in human sperm, is modified lysosome which contain various enzymes like hyaluronidase. These enzymes bring about fertilization by dissolving protective layers of ovum. During metamorphosis process found in many organisms, lysosomal enzymes help in reusing the tissue of redundant organs. They also help in destruction of malignant cell, for example T lymphocytes. See, तो extracellular digestion means what? Inside the cell enzymes release नहीं होते, वो कहाँ release होते हैं, बाहर release होते हैं और वहाँ पर वो digestion करते हैं, मीन्स डिस्ट्रैक्शन करते हैं। सी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, एक्रोजोम कैप जो रहता है, स्पर्म का अगर स्ट्रक्चर आपको पता रहेगा तो ऊपर वाला सबसे जो पार्ट रहता है हेड, उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, एंड इन दैट कैप एक्रोजोम कैप उसे कहते हैं, और इन दैट कैप हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। वो क्या है, इट इज़ नथिंग बट मॉडिफाइड लाइसोसोम्स, और वो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो ओवा रहता है एक सेल, उसके लेयर का डिज़ोल्व करने का काम करते हैं। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। Then why are lysosomes are called as suicide bags? See, as stated before, lysosome work as the waste discarding structures of the cell by processing undesirable material and degrading them both from the exterior of the cell and waste constituents inside the cell. तो ये लाइसोसोम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं, डिस्कार्ड जो भी वेस्ट मटेरियल रहेगा सेल में, डेड सेल्स रहेंगे, उनको ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। बट समटाइम्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स में एंड अप डैमेजिंग द लाइसोसोम themselves and these can cause the cell to die.
दिस इज टर्म एज ऑटोलाइसिस, where auto means self and lysis means degradation or destruction. See, the disintegration of the cell by the destruction of its cell membrane. Hence lysosomes are known as suicide bag of the cell. ये कभी कभी क्या होता है, जो भी एंजाइम्स रहते हैं वो खुद के ही सेल्स को क्या करते हैं, लाइज्ड करते हैं, तो इसलिए और ब्रेक डाउन करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं. हेंस दोज आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स. सी इन द फर्स्ट पिक्चर लाइसोसोम्स आर गिवन. दी फर्स्ट पिक्चर जो है लाइसोसोम दिया है वहाँ पर ग्रीन कलर में. सिंगल वॉल मेम्ब्रेन, एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट रहते हैं उनमें. देन यहाँ पर देखो ये जो डायग्राम है, यहाँ सी ये गोल्गी एपरेटस है. दिस इज गोल्गी एपरेटस. और गोल्गी एपरेटस के जो भी वेसिकल्स रहते हैं वहाँ से क्या फॉर्म होता है, लाइसोसोम फॉर्म होता है. तो जो भी फॉर्म होता है इट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम. प्राइमरी लाइसोसोम के बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया है, डैमेज ऑर्गेनल. सही यहाँ पर दिख रहा है डैमेज्ड ऑर्गेनल. तो डैमेज ऑर्गेनल प्राइमरी लाइसोसोम इनएक्टिव एंजाइम्स जिसमें प्रेजेंट रहते हैं. देन डैमेज्ड ऑर्गेनल के साथ कंबाइन होने के बाद हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एंड इट बिकम सेकेंडरी लाइसोसोम. और यहाँ पर देखो ये जो डैमेज्ड ऑर्गेनल है वो यहाँ डैमेज हो चुका है, मीन्स उसका डिस्ट्रक्शन हो चुका है. रीएब्जॉर्प्शन मीन्स वो अंदर ही अंदर क्या करते हैं, लाइसोसोम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. देन उसके बाद रेसिडुअल लाइसोसोम बचा है और वो सेल से बाहर चला जाता है. सी एक्सोसाइटोसिस इजेक्ट रेसिड्यू, वो सेल से बाहर चला जाता है. देन उसके बाद देखो यहाँ पर सेकंड क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम के बाद सेकेंडरी लाइसोसोम. एंडोसाइटोसिस, कोई भी अगर एंटर होता है सेल के अंदर एंटीजन या फॉरेन बॉडी तो उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं. सी यहाँ पे एंटर हो रहा है और उसको ये लाइसोसोम है वो डाइजेस्ट कर रहा है एंड रेसिडुअल लाइसोसोम बचता है वो एक्सोसाइटोसिस. एक्सो मीन्स आउटसाइड द सेल वो चला जाता है. और यहाँ पर थर्ड है प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ऑटोलाइज्ड मीन्स जो रहते हैं वो खुद के ही सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है. हेंस उसको क्या कहते हैं, सुसाइड बैग्स, क्योंकि वो खुद के ही सेल को क्या करता है, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड लाइज मीन्स ब्रेक डाउन. ऑटोलिसिस लिबरेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो रहते हैं वो रिलीज होते हैं. दिस इज द डायग्राम ऑफ लाइसोसोम्स. सी नेक्स्ट क्या है, वैक्यूल्स. अभी वैक्यूल्स मीन्स व्हाट, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट रहते इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. दोज आर कॉल्ड एज वैक्यूल्स. इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर large and in animal cell vacuoles are small. See, vacuoles are membrane bound sacs prominently found in plant cell. In animal cell whenever present they are few in number and smaller in size. तो मोस्टली किस में दिखते हैं, ये प्लांट सेल में ज़्यादा दिखते हैं, बट एनिमल सेल में अगर प्रेजेंट रहेंगे तो वो कम स्मॉल इन साइज़ में रहते हैं, साइज़ उनका स्मॉल रहता है. जनरली देयर आर 2 or 3 permanent vacuole in the plant cell. In some large plant cell, a single large vacuole occupies the central part of the cell. It is called central vacuole. In such cell, vacuole can occupy as much as 90% of total volume of the cell. The vacuoles are bound by semi-permeable membrane called tonoplast membrane. These membrane help in maintaining the composition of vacuolar fluid. The cell sap different from that of the cytosol. See in this diagram. See ये दिख रहा है वैक्यूल. तो फर्स्ट डायग्राम देखो, यहाँ पर आपको पता चलेगा ये कितना बड़ा वैक्यूल यहाँ पर है. वैक्यूल जो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड दोज आर मोस्टली फाउंड इन द प्लांट सेल.
और उसका जो आउटर कवरिंग रहता है वैक्यूल का, इट इज़ कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। ये आउटर जो कवरिंग है इट इज़ कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट, एंड इनसाइड दैट सेल सैप इज प्रेजेंट। सेल सैप मीन्स वाटर कंटेंट जो भी रहता है लिक्विड मीडियम, इट इज़ कॉल्ड एज सेल सैप। Composition of cell sap differs in different types of the cell. The cell sap of central vacuole is a storehouse of various ions and thus is hypertonic to cytosol. साइटोजोल मीन्स साइटोप्लाज्म से ये हाइपरटोनिक, हाइपर मीन्स हाइपर, ज़्यादा आयन कॉन्सेंट्रेशन रहता है बिकॉज ऑफ द आयन स्टोर होते हैं इनसाइड द वैक्यूल्स. Small vacuoles in seeds of certain plants store organic material like proteins in vacuoles along with excretory product. Excretory means waste product. Other compounds are stored that are harmful or unpalatable to herbivores, thereby protecting the plants. In means excretory products के अलावा other compounds भी store होते हैं जो हार्मफुल रहते हैं हर्बीवोर्स को. देयर बाय प्रोटेक्टिंग, वो क्या है उनका एक प्रोटेक्टिंग मैकेनिज़्म है प्लांट का जो उनको हर्बीवोर्स से बचाता है. अट्रैक्टिव कलर्स ऑफ द पेटल्स आर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ सच पिगमेंट्स इन द वैक्यूल्स. Intake of food or foreign particle by phagocytosis involves formation of food vacuoles. तो अट्रैक्टिव कलर्स जो रहता है पेटल्स को, तो वो किसकी वजह से रहता है, बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स, और वो पिगमेंट्स वैक्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं. इन इनटेक ऑफ फूड मीन्स फूड स्टोरेज और फॉरेन पार्टिकल बाय फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस जब होता है तो वैक्यूल्स फॉर्म होते हैं. In freshwater unicellular forms like paramecium, excretion and osmoregulation takes place by contractile vacuole. जो पैरामेशियम ऑर्गेनिज्म है उसमें एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन वैक्यूल थ्रू होता है. वैक्यूल मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल. टर्जिडिटी मीन्स जो भी वाटर कंटेंट रहता है इट इज़ कॉल्ड एज टर्जिडिटी ऑफ द सेल. फॉर एग्ज़ाम्पल एक बलून आप देखोगे तो उसमें पानी भरने के बाद वो किससे स्वेल होता है, तो वो क्या हुआ उसका टर्जिडिटी. और पानी अगर निकाल देंगे हम बलून से तो वो एकदम श्रिंक हो जाता है. तो वो टर्जिडिटी जो है वो मेंटेन करने का काम कौन करता है, वैक्यूल, बिकॉज वहाँ पर स्टोर होता है. तो वो लिक्विड फॉर्म में स्टोर करते हैं जो भी कंपोनेंट्स रहते हैं उसके आयनिक कंपोजिशन रहेगा या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है, तो बिकॉज ऑफ दैट वो टर्जिडिटी मेंटेन रहती है इनसाइड द सेल. In next lecture we will see the micro bodies. Up till now we have seen lysosomes and, और अभी जो हम लोगों ने देखे हैं वो वैक्यूल्स.